मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा चिरायु गीता में आपका पुनः स्वागत करता हूं। किसी भी वासना का आनंद तब तक ही रहता है जब तक दूसरी वासना का जन्म नहीं होता। काम वासना भी वासना ही है और यह भी तब तक ही रह पाती है जब तक कि दूसरी वासना का जन्म न हो। हमारा शरीर भिन्न भिन्न ऊर्जाओं से कार्यरत रहता है। शरीर में स्थित इन ऊर्जाओं के कारण ही सभी क्रियाएं प्रतिपादित होती हैं, जिनका संचार आवश्यकता अनुसार समय समय पर होते रहता है। अगर शरीर में ऊर्जा न हो तो वह मृत प्राय है। शरीर की एक एक कोशिका में अपनी अपनी ऊर्जा विद्यमान रहती है, जिनकी कार्य क्षमता इन ऊर्जाओं पर ही निर्धारित है। इन ऊर्जाओं का स्तर या इनकी तीव्रता उम्र की अवस्थाओं के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। युवा अवस्था में ऊर्जा अपने चरम पर होती है और वृद्धावस्था के समय उम्र के साथ साथ क्षीण होती चली जाती है। यह एक प्राकृतिक क्रिया है जो स्वाभाविक है। इसलिए प्रकृति से भाग कर कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जा सकते। प्राकृतिक होने के कारण मनुष्य को प्रकृति के साथ ही जीना और मरना होता है। वासना वास्तव में एक भाव है, ऊर्जा है, जिसे मनुष्य ने नहीं ईश्वर ने बनाया है। और ईश्वर किसी व्यर्थ वस्तु का निर्माण कैसे कर सकते हैं? उनकी बनाई हुई ऊर्जा बुरी कैसे हो सकती है? वासना के भावों की ऊर्जा रूपी यह बेल छोटी छोटी पतली पतली सुंदर शाखाओं में सुंदर रंग और आकार लिए बिल्कुल सुकोमल तेजी से बढ़ने वाली होती है। शीघ्र प्रभावशाली होने के कारण इसका अंकुर हमारे मन में शीघ्र ही अंकुरित हो जाता है। बड़ी ही शक्तिशाली होती है ये ऊर्जा, जिसका दमन करना आसान नहीं। मनुष्य स्वतंत्र है। स्वतंत्र है मनुष्य अपनी ऊर्जाओं का उचित अनुचित उपयोग करने के लिए। वह चाहे तो इनका उपयोग कर सकता है, जिस प्रकार से भी चाहे कर सकता है, क्योंकि वासना वास्तव में किसी दूसरे के या अन्य में नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर, हमारी सोच में, हमारे विचारों में, हमारी दृष्टि में और मन में समाई हुई रहती है। इनके प्रवाह के मार्ग को निर्धारित करके मनुष्य ही इसे दिशा प्रदान करता है। गौतम बुद्ध के समय वैशाली राज्य में एक बहुत ही सुंदर गणिका रहती थी, जिसका नाम था आम्रपाली। उसके प्रशंसक दूर दूर से उसके यहाँ आया करते थे। वो किसी को भी आमंत्रित नहीं करती थी, बल्कि दूर दूर से अनेक राजा भी उसके यहाँ आते, अपनी बारी का इंतजार करते और मन बहलाकर चले जाते। उसकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। खूबसूरती के साथ साथ वह अत्यंत धनवान भी थी और उसकी विशेषता ये थी कि वह किसी से भी प्रेम नहीं करती थी और न ही किसी को आमंत्रित करती थी। न चाहते हुए भी उसे यह व्यवसाय करना पड़ रहा था। उसे नगर वधू बना दिया गया था। इस व्यवसाय में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं थी उसकी। जब भी वह अकेले में होती तो दुखी रहती। उसकी आत्मा में गहरी पीड़ा होती। सोचती उसे कोई प्रेम नहीं करता, सभी उसका भोग करते हैं। एक बार वह अपने झरोखे से बाहर देख रही थी। उसने देखा कुछ बौद्ध भिक्षु जा रहे हैं। उनमें से एक भिक्षु उसे भा गया। उस भिक्षु के चेहरे के तेज से वह प्रभावित हो गई। उसके ओजस्वी और शांत भाव से उसकी ओर आकर्षित हो गई। मन ही मन में उसे पाने की इच्छा जागृत हो गई और उसी समय उस भिक्षु का ऊपर की ओर देखना हुआ। भिक्षु ने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आगे चल पड़ा दूसरे भिक्षुओं के साथ। अब आम्रपाली से रहा नहीं गया। वह भागी भागी नीचे आई, भिक्षु से हाथ जोड़कर अपने यहां भोजन करने का आमंत्रण दे दिया। भिक्षु ने उसका आमंत्रण स्वीकार किया और उसके साथ उसके घर पर चला गया। बड़े प्यार से, आदर सम्मान से आनंदित होकर उसे भोजन कराने लगी पूरी पवित्रता के साथ आम्रपाली। भोजन के समय उसने भिक्षु से 2 दिनों के उपरांत आने वाले बरसात के मौसम यानी चतुर्मास में उसी के यहाँ रुकने का निवेदन कर दिया।
कहा कि मैं आपके ध्यान साधना में या अन्य किसी भी उपक्रम में बाधा नहीं बनूंगी। आश्वस्त किया कि मुझसे जितना होगा वह ध्यान साधना में मदद भी करेगी। भिक्षु ने कहा, आम्रपाली, मुझे इसके लिए मेरे गुरु गौतम बुद्ध से बात करनी होगी। बिना उनकी आज्ञा के यह संभव नहीं। वह भिक्षु भोजन ग्रहण करके चला गया। उस भिक्षु के साथ वाले भिक्षु बुद्ध के पास पहले ही पहुंच चुके थे। उन्होंने सारी घटना बुद्ध को बता दी। अब वह भिक्षु वहां पहुंचा और बुद्ध को प्रणाम करके उनके चरणों के पास बैठकर पूरी बात बताने लगा। भिक्षु ने कहा, आम्रपाली नाम की महिला है, उसने चतुर्मास में अपने यहाँ वास करने का अनुरोध किया है। आपकी क्या आज्ञा है? आप जैसा आदेश देंगे मैं वैसा ही करूँगा। साथ वाले भिक्षुओं ने बुद्ध से कहा, वह महिला नहीं गणिका है, नगर वधू है। बुद्ध ये जानते थे कि वह गणिका है, फिर भी बुद्ध ने बड़ी गहराई से सोचा कि भिक्षु के मन में वह गणिका या नगर वधू नहीं, एक महिला ही है। उसके मन के भावों को जानकर बुद्ध ने उसे चतुर्मास में आम्रपाली के यहाँ रहने की अनुमति प्रदान कर दी। सब भिक्षु कहने लगे, ये आप ठीक नहीं कर रहे। बुद्ध ने कहा, दो ही संभावनाएं हैं, या तो यह गणिका के रंग में रंग जाएगा या फिर गणिका इसके ध्यान में। भिक्षु आम्रपाली के यहाँ वास करने आ चुका था, इसलिए आम्रपाली बड़ी खुश आनंदित। पहली बार उसने किसी से प्रेम किया, चाहा और वो उसे प्राप्त हो गया। वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। भिक्षु अपने नित्य कर्मों में लीन रहता और आम्रपाली उसे अपनी ओर आकर्षित करने के उपाय अपनाती रहती। समय बीतते गया। भिक्षु की ध्यान साधना बिना किसी अड़चन, बिना मन विचलित हुए सुचारू रूप से चलती जा रही थी। वह ध्यान में लगा रहता। आम्रपाली ने भी भिक्षु की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, जैसा उसने कहा था। समय पर भोजन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहती थी और आम्रपाली की मदद से उसे ध्यान करने के अतिरिक्त कोई अन्य काम भी नहीं रहा। चतुर्मास का समय बीत गया। वह भिक्षु गौतम बुद्ध के पास आया, प्रणाम किया और साथ में आई हुई आम्रपाली का परिचय करवाया। आम्रपाली ने भी पूरे आदर सम्मान के साथ गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, मैं आपके शिष्या बनकर आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझे दीक्षा दीजिए। मेरी जो भी धन संपत्ति है इन भिक्षुओं में बांट दीजिए और मुझे आपकी शरण में ले लीजिए। गौतम बुद्ध समझ गए थे कि आम्रपाली की वासना को भिक्षु के ध्यान ने समाप्त कर दिया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तस्तोच्यते। उन्होंने कहा कि जिस समय साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ऐसे में मन की स्थिरता की अपेक्षा बुद्धि की स्थिरता का अधिक महत्व है, क्योंकि मन की स्थिरता से वृत्तियों का निरोध होता है और बुद्धि की स्थिरता से उद्देश्य में दृढ़ता का निर्माण होकर कल्याण होता है, जैसे भिक्षु और आम्रपाली के साथ हुआ। बुद्ध जानते थे कि किसी भी वासना का अगर दमन किया जाए तो वह अंतराल के पश्चात विकराल रूप धारण करके सामने आती है, किंतु ध्यान में लीन रहने से, बुद्धि के स्थिर होने से कामना वासना का या अन्य किसी वस्तु के होने का नहीं होने का प्रभाव ही नहीं होता। ध्यान में रहने से पूर्ण शांति और उस सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है जिसके सामने सब कुछ नगण्य है। भिक्षु के साथ भी कुछ ऐसा ही घटा। आम्रपाली पहली महिला थी जिसने गौतम बुद्ध से दीक्षा ली। जय श्री कृष्ण, जय मनमोहन।